हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, जो नहीं अप्लाई किए जाके अप्लाई कर लीजिएगा। और मिनिमम जो है कि एज जो है 17 वर्ष होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आज की इस क्लासेस को आप सभी कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। इससे पहले जो भी क्लासेस हुआ है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा आप सभी। बहुत सारा क्लासेस आप सभी को कवर करवा दिया गया है और क्लासेस आपका रेगुलर यहाँ पर चल रहा है। तो आपसे क्लास को क्या कीजिएगा, प्रॉपर कवर कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। कंप्लीट यहाँ तैयारी करवाया जाएगा आप सभी को। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिया गया है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, थ्योरी क्लासेस वहाँ चल रहा है। यहाँ पर तो आपको MCQ मिल रहा है, वहाँ पर थ्योरी क्लासेस आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में आप सभी आंसर को नोट कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपके पास OMR शीट हो तो उस पर आप सभी रंगाते चलेंगे साथ में। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 22 मई को हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि आपातकालीन शक्ति कहां से लिया गया है, तो जर्मनी देश के संविधान से आपातकालीन शक्ति लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषता लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र के पास होता है वो लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका से आपका मूल अधिकार लिया गया है, अमेरिका से आपका मूल अधिकार लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात किया जाए तो प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट करेंगे हम सभी, क्योंकि फिर लंबा लेक्चर बन जाएगा आपका। तो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित किए गए। तो एशियाई खेल पहली बार जो है कि ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहां पे है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय जो है फ्रेंड ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप सभी ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका DNA रखता है या कोशिका का अंग DNA रखता है। तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि फ्रेंड DNA रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 7 है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। आप सभी को पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। तो इनमें से कौन सी राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि किस राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी झारखंड राज्य की राजधानी रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी। केरल राज्य में सबसे पहले जो है कि मानसून प्रवेश करता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होता है भारत में। लौटती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बिल्कुल आराम से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे
सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। साथ साथ में आपसे क्या करेंगे, कॉपी में आंसर को नोट करते चलेंगे और लास्ट में देखेंगे कितने क्वेश्चन आपसे भी सही कर पा रहे हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो की थी वो किसने की? मैक्सवेल ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखेंगे आप सभी, किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका कांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, लबक और रिक्तिकाएं ये सभी नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो हम सभी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथ साथ में क्वेश्चन को याद करते चलेंगे अगर जिस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल 324 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। ध्यान रखेंगे आप सभी, 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आप सभी को पता ना चाहिए फ्रेंड कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन था? राखाल दास बनर्जी था, जो 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सिंध में स्थित है, और सिंध आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1971 में। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी होती है? काइटिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन में जो भी डी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई? यह आपका 1822 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, पहली बार महलबाड़ी प्रथा जो लागू किया गया था कब किया गया था? 1822 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? फ्रेंड, अगर यहीं से आपसे इसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपसे आंसर बताइएगा। चलिए, आपसे को बताना है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। इसके बाद हम आपको आंसर निश्चित बताएंगे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में किए जाते हैं। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे आप सभी, कहाँ पे? छोटी आंत में। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आराम से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? यानी कि गाइडेंस के रूप में कार्य करता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में जो भी ए को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, लोक लेखा समिति का। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसे विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? विवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। कन्फ्यूजन अन्यथा हो सकता है। अगला है, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तो वो धातु कौन कौन सी है? तांबा और सोना। ध्यान रखेंगे आप सभी, तांबा और सोना ये सिल्वर रंग की नहीं होती, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम होता है। पैलेडियम और प्लेटिनियम ये भी होता है, और आपका निकेल और जिंक सिल्वर कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडियन लिंग प्रारंभ कब हुआ? हॉकी इंडियन लिंग प्रारंभ जो हुआ था ये आपका 2013 में हुआ था। याद रखेंगे, ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि हॉकी इंडियन लिंग कब प्रारंभ हुआ था, तो 2013 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है।
कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संविधान के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा किया गया था? संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं कि भैया जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु बम का विकास किसने किया? अच्छा, एक हाइड्रोजन बम होता है और एक परमाणु बम होता है। अगर परमाणु बम की बात किया जाए, कहा जाए कि किस पर आधारित ये कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा परमाणु बम विखंडन आधारित पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम, और आपका हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है कि इसके आविष्कारक थे, या कह सकते हैं कि खोजकर्ता थे या विकासकर्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती? तो टोडा जनजाति जो पाया जाता है वो नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए खाद्यान्न उत्पादन की बात किया जाए, चावल सबसे अधिक आपका कौन उत्पादित करता है? बिल्कुल पश्चिम बंगाल करता है। दलहन हो गया, सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है। गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, ये सभी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित करता है। तो खाद्यान्न की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सभी कवक सदैव होते हैं, तो ये विविध पोषी होते हैं। ध्यान रखेंगे, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सर्वोदय योजना 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना का प्रारूप जो तैयार किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। एंटेमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था फ्रेंड? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है 31 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त ने। अगला है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl सभी को पता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसी कारण से एंजाइम क्या होते हैं? शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम स्वीकार कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संघ सूची एवं राष्ट्र सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल आपको टेस्ट के तौर पर लेकर चलना है और लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर पा रहे हैं। पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 अस्त्र होने का सुझाव दिया था किसने?
तो दो अस्त्र की बात यहाँ पर किया जा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने दिया था। अभी जो आपका पंचायती राज चलता है वो त्रिस्तरीय चलता है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत गठित करने का प्रावधान दिया था, जबकि अशोक मेहता समिति आया तो इसने क्या बोला था, द्विस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया जाए। पर अभी आपका क्या चलता है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति चलता है या त्रिस्तरीय पंचायत गठित किया जाता है। दाची वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप सभी। कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है भारत में सैमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। सैमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ध्यान रखेंगे आप सभी। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसी कारण से इसका विरोध किया गया था। तो हम स्वीकार सकते हैं कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण से इसका विरोध किया गया, भारतीय इसमें नहीं थे। ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया जाता है और 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलता है। और ये पंचवर्षीय योजना जो है पहला वाला हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, ध्यान रखेंगे। और दूसरा वाला आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर तट रेखा की बात किया जाए तो ये गुजरात राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है, ध्यान रखेंगे आप सभी। और दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर जरूर कर लीजिएगा आप सभी। अगला है भारत का सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है कि अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो अल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था ये रिपन के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी। किसके समय में, रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे कहाँ पे। तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित किया गया था ये कनाडा में किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी। भी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था। कमला त्रिपाठी, ध्यान रखेंगे आप सभी। कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, कमलापति त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ये हरित क्रांति का अर्थ था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। और सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा यानी कि खाद्यान्न में जो वृद्धि हुआ था गेहूं और चावल पे हुआ था। क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका यात्री इबोन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। एक आपका विदेशी यात्री आता है, कौन, अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ में भारत आया हुआ था। और यहाँ पर इबोन बतूता की बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, म्योराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हैं। म्योराक्षी परियोजना की बात किया जाए ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। म्योराक्षी परियोजना कहाँ पर बहती है, तो झारखंड राज्य में, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। देखिए पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, इसीलिए इसका बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है कहाँ पे। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और आप सभी को ये बताना है कि चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है। चार मीनार और प्लस में आप सभी को बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। दो क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया और चार मीनार कहाँ पर स्थित है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच
किसने समझौता करवाया था? बताओगे कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत अधिवेशन में। उसके बाद जो है कि फिर 16 में दोनों मिल जाता है, नरम दल और गरम दल। तो इसमें जो सहयोग किया था, समझौता जो करवाया था, एनी बेसेंट ने करवाया था। और एनी बेसेंट 1917 में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, पंबन चैनल, ध्यान रखेंगे।